बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं अपर लिम्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और अपर लिम्स का आज पार्ट 3 हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अपर लिम्स की हमने पहले बोन्स स्टडी कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स स्टडी किए, शोल्डर रीजन, आर्म एंड फोर आर्म, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अपर लिम्स में अब आज के लेक्चर में हम हैंड का पोर्शन को शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जैसे कि आप जानते हो हमने बोन्स के अंदर स्टडी किया था कि हैमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम बोन्स आ रही हैं अपर लिम्स में। इन्हें इनलिस्ट किया हुआ है आपकी बुक के अंदर भी, और मैंने भी आपको यहाँ डिफरेंट शेडेड एरिया से दिखाया गया है। हैमरस रेड कलर से ये दिखाया गया है, रेडियस ग्रीन, अल्ना येलो, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस, साथ में नंबर ऑफ बोन्स भी आपने याद करनी है। तो ये है हमारा अपर लिम, जिसे हम फोर आर्म भी कह रहे हैं। अपर लिम्स में हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़े थे, जिसमें शोल्डर्स था, आर्म था, फोर आर्म था, हैंड था। ठीक है, ये नाम से अपर लिम्स। तो डिफरेंट पार्ट्स में हमने शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड्स के बारे में स्टडी कर लिया था। फिर हमने देखा था स्केपुला एंड क्लाविकल, ये दोनों बोन्स मिलके बनाती हैं हमारा शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन कंसिस्ट करता है पेक्टोरल एंड ब्रेस्ट रीजन पे, एक्सेलर एंड स्केपुलर रीजन के ऊपर। जैसा कि आपको बताया था मैंने, आर्म या अपर आर्म जैसे हम कहते हैं, ब्रैकियम भी हम कह रहे होते हैं, ये कंसिस्ट कर रहा होता है हैमरस पे। हैमरस बोन इसके अंदर मौजूद होती है। हैमरस का अपर वाला पार्ट जो है शोल्डर ज्वाइंट विद स्केपुला से ज्वाइन हुआ होता है, एंड लोअर पार्ट एल्बो ज्वाइंट से जाके कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद हमने फोर आर्म के बारे में पढ़ा, जो फोर आर्म हमारे स्टार्ट होता है कि अपर इसका एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, दो तरह की हड्डियां हमारे फोर आर्म में मौजूद है, अल्ना एंड रेडियस। रेडियस एंड अल्ना का जो ऊपर वाला एंड है, पहला हिस्सा जो है वो ज्वाइन होता है, जाके मिलता है हैमरस के आखिरी वाले हिस्से के साथ, एंड जो आखिरी वाला हिस्सा है रेडियस एंड अल्ना का, वो कार्पल्स बोन्स के साथ जाके मिल जाता है, वहाँ जाके ज्वाइन होता है व्रिस्ट ज्वाइंट की तरफ। तो फिर हमने जैसे बताया था मैंने, रेडियस एंड अल्ना मीट ईच अदर एट रेडियो अल्नर ज्वाइंट। वो रेडियस और अल्ना दोनों एक जगह पे पॉइंट पे जाके इकट्ठी होती है, जिसे हम कहते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट। रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाती हैं। अब आपको ये इसकी एनाटॉमी समझ में आ गई होगी हैंड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं। इसमें शोल्डर रीजन आ जाता है, शोल्डर रीजन के साथ आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। हम वन बाय वन स्टडी कर चुके हैं शोल्डर को, आर्म को एंड फोर आर्म को। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हैंड है। स्टार्ट करेंगे हैंड की एनाटॉमी के साथ कि हैंड आप सब जानते हैं हाथ को कहते हैं, हाथ को कहते हैं। इसमें हमारी हथेली भी आ जाती है, हमारी फिंगर्स भी आ जाती हैं, हमारा अंगूठा भी आ जाता है। तो हैंड एनाटॉमी के बारे में आज हम जानते हैं कि हैंड एनाटॉमी क्या चीज़ है। हैंड, जब आप अपना हाथ का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, अभी भी अगर आप अपना हाथ को जो है में मौजूद बोन्स को फील करें तो आपको पता चलेगा आपका सबसे जो कलाई वाला पोर्शन, जहाँ पर आप अपनी घड़ी बांधते हैं, जिसे हम रिस्ट भी कहते हैं। तो घड़ी वाले पोर्शन में जहाँ हम घड़ी बांध रहे होते हैं, जिसको हम कलाई कहते हैं, वो उधर मौजूद होती हैं 8 कार्पल्स बोन। 8 कार्पल्स बोन मौजूद होती हैं। 8 छोटी छोटी बोन्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको हम कहते हैं कार्पल्स या व्रिस्ट बोन भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर से दिखाया, ये कार्पल्स का पोर्शन है। तो यहाँ पे ये 8 हड्डियाँ आ जाती हैं। यहाँ ये रेडियस और अल्ना आके इनसे मिलती है, बाजू वाली हड्डी जो है। फिर आगे 5 उंगलियों की हड्डियों से फ्यूज़ हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। ये जो 5 हड्डियां उंगलियों वाली हैं, इनको हम कहेंगे मेटाकार्पल्स। फिर आ जाती हैं ये जो मेटाकार्पल्स ये मौजूद होती हैं हथेली में, आपकी हथेली में मौजूद होती हैं। फिर जो उंगलियां स्टार्ट होती हैं आगे, उंगलियों वाले पोर्शन के अंदर फ्लेंजेस मौजूद होते हैं। उंगलियों के अंदर 40 उंगलियों अंगूठे में 14 फ्लेंजेस मौजूद हैं। छोटी छोटी हड्डियां आप देखते हैं, हम फील भी कर सकते हैं, जैसे हम पॉर भी कह रहे होते हैं। ये हम देखते हैं कि 3 मौजूद हैं हमारे फिंगर्स में, और 2 मौजूद होती हैं हमारे अंगूठे के अंदर। तो इन्हें हम फ्लेंजेस कहते हैं। टोटल 14 फ्लेंजेस होती हैं। तो ये हैंड एंड ब्रेस्ट बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसको हम कह रहे हैं हैंड एनाटॉमी। और ये बोन्स हैं हैंड की जो यहाँ पर मेंशन है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस। अपर लिम्ब की जब बात करें तो उसमें हैमरस आ जाता है, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस, तमाम बोन्स आ रही हैं। अब सिर्फ हम हैंड की एनाटॉमी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस के बारे में बात होगी। हैंड जो है इट
इंक्लूड wrist supported by 8 carpal bones in 2 rows। हमारी जो कलाई है हम कहते हैं कि सपोर्टेड बाय 8 कार्पल्स। नंबर ऑफ कार्पल्स हमने 8 पढ़ी थी ना, 8 कार्पल बोन से मिलके बनी है जो कि 2 रोज में मौजूद होती हैं। मीन्स कि आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखें एक रो ये है और एक रो ये है, तो ये टोटल 8 हड्डियाँ हैं दरमियान के अंदर। ब्रेस्ट की बात हो रही है, कार्पल्स की बात हो रही है। आगे हम पाम की तरफ आते हैं, जिसे हम हथेली कहते हैं। हमारी हथेली के अंदर सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल्स बोन, ये हमारी हथेली वाला पोर्शन है जिसमें 5 मेटाकार्पल्स हैं। 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स मौजूद होती है हमारी हथेली के अंदर, हमारी पाम में। 5 डिजिट्स, 4 फिंगर्स एंड थंब। 4 फिंगर्स, ठीक है, ये 4 फिंगर्स एंड थंब कहलाते हैं 5 डिजिट्स। इनको हम 5 डिजिट्स भी कहते हैं। ये 5 डिजिट्स में क्या होता है, ईच फिंगर हैज़ 3, ये 3 है, ठीक है, THREE, 3 फ्लेंजेस रखता है। हर फिंगर 3 फ्लेंजेस रखता है और थंब जो है ओनली 2 फ्लेंजेस रखता है। अंगूठे में 2 फ्लेंजेस होती हैं, जबकि हमारी हर उंगली के अंदर 3 फ्लेंजेस होती हैं और टोटल 14 फ्लेंजेस होती हैं ये। तो ये है टोटल हैंड की एनाटॉमी, राइट। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये दिखाए गए हैं कार्पल्स बोन, इस वाले पोर्शन में, हमारी कलाई वाले पोर्शन में। मेटाकार्पल्स हमारे पाम वाली पोर्शन में, हथेली में आ जाती हैं। फ्लेंजेस आ जाती हैं हमारी उंगलियों वाले पोर्शन के अंदर। फिर ये डिजिट्स ऑफ फ्लेंजेस दिखाई गई हैं यहाँ पे। मीडियल फ्लेंज दिखाया गया है, प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस दिखाया गया, ये पूरा उन्होंने दिखाया है। आप यहाँ पे जब देखोगे ना, ये देखें, आप देखेंगे जब आप यहाँ पर कि ये देखें डिस्टल जो है अटैचमेंट से दूर वाली, ये अटैचमेंट तो इसकी यहाँ पर है ना, तो ये इससे अटैचमेंट से दूर वाली फ्लेंजेस है। ये मीडियल फ्लेंजेस, दरमियान वाली फ्लेंजेस है, प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस है। तो ये डिफरेंट फ्लेंजेस इन्होंने आपस में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ हैंड दिखाया है, साथ में इसके जो कुछ जॉइंट्स के बारे में भी आया है। आपकी बुक में जॉइंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे आपकी बुक में मेंशन है कि wrist सपोर्टेड बाय 8 बोन्स इन 2 rows, राइट। फिर पाम्स सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल बोन्स, 5 डिजिट्स, थंब एंड 4 फिंगर से मिलके बने होते हैं। ईच फिंगर इज सपोर्टेड बाय 3 फ्लेंजेस एंड थंब हैज़ ओनली 2 फ्लेंजेस, राइट। ये सब कवर हो गया यहाँ तक हैंड की एनाटॉमी। इसके बाद हम कुछ जॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि जॉइंट्स में क्या है। तो आप देखेंगे जब हम स्टडी करेंगे तो कि ये देखें रिस्ट जॉइंट, ठीक है, रिस्ट जॉइंट के अंदर आ जाता है, जैसे हमने अभी प्रीवियस उसमें भी ये पढ़ा था, ये wrist बोन, ये देखें यहाँ पे ये wrist बोन है, यहीं पे ये wrist जॉइंट बनेगा। कार्पल बोन्स विद रेडियस एंड अल्ना फॉर्म्स wrist जॉइंट। कार्पल बोन्स, जो हमारी जो कार्पल बोन्स हैं वो रेडियस एंड अल्ना, राइट, के रेडियस एंड अल्ना मिलके बनाती हैं wrist जॉइंट। कार्पल बोन्स विद रेडियस एंड अल्ना फॉर्म्स wrist जॉइंट। तो यहाँ पे ये देखें, ये रेडियस एंड अल्ना एक जॉइंट यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही हैं और यहीं पे कार्पल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे होगा हमारा wrist जॉइंट। फिर इसके बाद इंटर कार्पल जॉइंट की बात करें, जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन्स, ये जो आपस में कार्पल्स मौजूद हैं, इनके दरमियान में, ये जो 8 हड्डियाँ, इनके दरमियान में भी जो है ना जॉइंट होगा। ये आपस में जिस तरह जुड़ी हुई हैं जिस जॉइंट से, उसको हम कहेंगे इंटर कार्पल जॉइंट। मीन्स कार्पल्स के दरमियान डिफरेंट कार्पल, 8 कार्पल्स हैं ना, इन कार्पल्स के दरमियान में जॉइंट है, जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन्स, उसको हम कहेंगे इंटर कार्पल्स बोन, राइट। उसको हम कहेंगे इंटर कार्पल जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट, जो कि कार्पल्स की बोन्स के दरमियान में मौजूद है, इंटर कार्पल जॉइंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स। ये मेटाकार्पल जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कार्पल्स जहाँ पे मिल रही हैं, तो वो जगह जहाँ पे मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स आपस में ज्वाइन होती हैं उसे हम कहते हैं
कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहेंगे इसे हम। फिर है मेटाकार्पो फ्लेंजल ज्वाइंट, मेटाकार्पल फ्लेंजिस ज्वाइंट, राइट, ये यहाँ पे इसकी बात हो रही है। मेटाकार्पो फ्लेंजिस ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होगा भला, जैसा दिखाया गया है तस्वीर के अंदर, ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस बोन। मेटाकार्पल्स देखें यहाँ पे, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस, जहाँ पे मेटाकार्पल एंड फ्लेंजिस मिल रही हैं आपस में, उस ज्वाइंट को, उस जोड़ को हम कहेंगे मेटाकार्पो फ्लेंजिस ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस बोन। इसके बाद आ जाते हैं हम इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट्स। जिस तरह इंटरकार्पल ज्वाइंट था, कार्पल्स की जो 8 कार्पल्स हैं उनके दरमियान में जो ज्वाइंट है उसको हम कह रहे हैं इंटरकार्पल। इसी तरह इंटरफ्लेंजिस में जो फ्लेंजिस के दरमियान में ज्वाइंट होगा, तो हम कह सकते हैं जो इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट है, इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट, उसका मतलब ये है कि 2 फ्लेंजिस के दरमियान में जो ज्वाइंट हैं उनको हम इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट कहेंगे। ये देखें, ये जहाँ पे 2 फ्लेंजिस आपस में ज्वाइन हो रही हैं उन्हें हम कहेंगे इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट। तो ये कुछ ज्वाइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको समझा दिए हैं डायग्राम के ज़रिए कौन कौन से रिस्ट ज्वाइंट है, इंटरकार्पल ज्वाइंट है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स है, मेटाकार्पो फ्लेंजिस ज्वाइंट है एंड इंटरफ्लेंजिस ज्वाइंट्स है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ ये ज्वाइंट्स। सबसे पहले देखें, हमने पढ़ी है हैंड की एनाटमी, राइट है। हैंड की एनाटमी में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो हैंड है वो कंसिस्ट कर रहा होता है रिस्ट पे, पाम पे एंड 5 डिजिट्स पे। 5 डिजिट्स में थंब भी आ जाता है और 4 फिंगर्स भी आ जाती हैं हमारी। तो इनके अंदर ही जब हम देखते हैं तो हमारा जो रिस्ट वाला पोर्शन है वो सपोर्टेड है बाय 8 कार्पल्स है, जिसे हम रिस्ट बोन भी कहते हैं। 8 कार्पल्स पे मुश्तमिल होता है हमारा कलाई वाला हिस्सा। और यहाँ पे जहाँ पे अल्ना, रेडियस एंड कार्पल्स आपस में मिल रही होती हैं, आप देखेंगे, अभी मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, ये पोर्शन यहाँ पे मौजूद होगा रिस्ट जॉइंट, जहाँ पे कार्पल्स बोन्स विद रेडियस एंड अल्ना टू फॉर्म रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे ये रिस्ट जॉइंट मौजूद होगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पाम वाले सेक्शन पे। पाम वाले सेक्शन पे आप देखेंगे, पाम वाला सेक्शन पे होते हैं सपोर्टेड 5 मेटाकार्पल बोन्स। तो यहाँ पे ये मेटाकार्पल बोन वाला जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये हमारा पाम वाला हथेली वाला पोर्शन है, इसमें 5 मेटाकार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स मौजूद होती हैं हथेली वाले पोर्शन के ऊपर। इस जो हथेली में जो हमारी बोन्स हैं, 5 हड्डियाँ हैं, उनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, मेटाकार्पल्स। तो ये मेटाकार्पल्स हो गई। फिर आगे आ जाते हैं हम 5 डिजिट्स पर। 5 डिजिट्स में हमारा जो है थंब आ जाता है और हमारी 4 उंगलियां आ जाती हैं, ये मिलके बनाते हैं 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स फ्लेंजिस वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, साथ ही में ये फिंगर, ये अंगूठे वाला अंगूठा भी मिल रहा है इसका, ये हमारे फ्लेंजिस हैं। आप देखेंगे हर फिंगर के अंदर, हर उंगली में 1 2 3 फ्लेंजिस होती हैं हर उंगली में, लेकिन अंगूठे में होती हैं 2 फ्लेंजिस, 1 एंड 2। थंब में 2 होंगी, फिंगर्स में 3 फ्लेंजिस होंगी। तो टोटल 14 फ्लेंजिस हमारे हाथ में मौजूद होती हैं, जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई गई हैं ये। तो हम कह सकते हैं इट इंक्लूड, हमारा हाथ में के पार्ट्स हैं रिस्ट, पाम एंड 5 डिजिट्स। रिस्ट सपोर्टेड बाय 8 कार्पल बोन्स इन 2 रोज। ये 2 रोज में जो है, ये देखें, ये 2 रोज के अंदर कार्पल्स मौजूद होती हैं, 8 हड्डियाँ हैं टोटल। पाम सपोर्टेड बाय मेटाकार्पल बोन्स, 5 डिजिट बोन्स, जो 5 डिजिट्स जो हैं 4 फिंगर्स एंड थंब को कह रहे होते हैं हम, और उसमें 14 फ्लेंजेस होती हैं। फिर हमने जॉइंट्स के बारे में स्टडी किया, रिस्ट जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट्स, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स एंड मेटाकार्पो फ्लेंजिस जॉइंट एंड इंटरफ्लेंजिस जॉइंट। ये नाम आपकी बुक में लिखे गए, मैंने यहाँ समझाया आपको कि
इन डिफरेंट हड्डियों के दरमियान में, जैसे बात एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से मिलती है तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। एक चीज़ जब दूसरी चीज़ से जुड़ती है तो हम जोड़ कहते हैं ना इसे। इसी तरह जब एक बोन दूसरी बोन से मिल रही है, उस पोर्शन को हम, जहाँ वो मिलती है आपस में या जुड़ती है जिस जगह पे, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जब एक पोर्शन की बोन दूसरे पोर्शन की बोन से जुड़ रही है, हाथ के एक पार्ट की बोन दूसरे पार्ट से जुड़ रही है, तो वहाँ पे एक जॉइंट बन जाता है। उस जॉइंट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कार्पल्स हैं, अब कार्पल्स जब रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई, ये अल्ना हो गई, ये रेडियस हो गई, ये कार्पल, जब जहाँ रेडियस एंड अल्ना एंड कार्पल्स मिल रही हैं उनको हम कह रहे हैं व्रिस्ट जॉइंट। इंटरकार्पल्स का मतलब ये है कि जो कार्पल्स के दरमियान में जॉइंट्स है, डिफरेंट जो 8 कार्पल्स हैं उनके दरमियान में जो है इंटरकार्पल जॉइंट। फिर आ जाते हैं हम कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स पर। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स का मतलब ये कि जॉइंट जो है जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स बोन। तो हम कह सकते हैं कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट मीन्स के जो वो जॉइंट जो कि मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स के दरमियान में बना हुआ है, इनकी हड्डियों के मिलने से बना है। मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स के मिलने से जो जॉइंट बना हुआ है हड्डियों से, उनको हम कहेंगे कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट किसको बोलेंगे भला? जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजिस। जब फ्लेंजिस स्टार्ट होती हैं और मेटाकार्पल्स का एंड होता है, वहाँ पे एक जॉइंट बन जाता है, इसको हम कहेंगे मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। इसी तरह फ्लेंजेस भी आपस में मिलकर डिफरेंट जॉइंट्स बना लेती हैं, डिफरेंट जो, क्योंकि हर फिंगर में 3 फ्लेंजेस हैं। अब ये भी तो आपस में मिली हुई है ना, तभी तो हमारी उंगली बन रही है। तो ये जहाँ पर 2 फ्लेंजेस आपस में मिल रही हैं उसको हम कहेंगे इंटरफ्लेंजल जॉइंट। उसको हम इंटरफ्लेंजल जॉइंट बोलेंगे। तो डिफरेंट जॉइंट्स हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इनकी, साथ में बोन्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। हर जॉइंट को नाम दिया गया है कि वो कौन सी वाली बोन से मिल रहा है, किस बोन का जॉइंट है और वो किस बोन से आपस में जाके ज्वाइन हो रही है। उसी बेस पे इन जॉइंट्स के नाम को आपको याद करना होगा, इजीली याद हो जाएगा आपको। ये आज का लेक्चर में जस्ट मैं इतना ही करवाऊंगी ताकि आप इजीली इन नाम्स को याद कर सको। हैंड के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब में पढ़ा था, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, हैंड। तो अपर लिम्स के ये पार्ट्स थे। फिर हमने शोल्डर के पढ़े थे, पेक्टोरल, एक्सेलरा एंड स्केपुला, शोल्डर के पार्ट्स हैं। फिर हमने आर्म में पढ़ा था कि हैमरस की जो बोन होती है वो आर्म में होती है, और फोर आर्म में पढ़ा था रेडियस एंड अल्ना मौजूद होती हैं और रेडियो अल्नरी जॉइंट बनाती हैं जहाँ पे ये मिलती हैं। इसी तरह हैंड की एनाटॉमी में हमने हैंड के को भी डिवाइड किया कुछ पार्ट्स में, जिसमें हमने रिस्ट, पाम एंड 5 डिजिट्स का नाम दिया। रिस्ट में आ जाते हैं 5 सपोर्टेड मेटाकार्पल्स इन 2 रोज, राइट। और पाम में आ जाते हैं हमारे 5 मेटाकार्पल्स। 5 डिजिट्स का मतलब ये होता है कि 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, इसको 5 डिजिट्स कहेंगे। इसके अंदर हर फिंगर में 3 फ्लेंजेस होते हैं और हर थंब में 2 फ्लेंजेस होते हैं, टोटल 14 फ्लेंजेस हो जाते हैं। ये हमने हो गए पोर्शन वाइज, हमने जब डिवाइड किया हाथ को, हैंड को अपने को। फिर हमने कुछ जॉइंट्स के, जो हमारे हैंड में ही जॉइंट्स मौजूद हैं, उनके नाम पढ़ लिए कि व्रिस्ट जॉइंट है जो कार्पल बोन्स विद रेडियस एंड अल्ना फॉर्म व्रिस्ट जॉइंट। इंटरकार्पल जॉइंट के अंदर जाएगा जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। इंटरकार्पल्स में जॉइंट बिटवीन कार्पल बोन्स। जबकि नेक्स्ट जॉइंट जो हमने पढ़ा है वो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट के अंदर क्या होगा कि कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है। कार्पोमेटाकार्पल में क्या होगा, जब हमारे कार्पल्स के साथ जॉइंट होंगे, जब हमारे कार्पल्स के साथ जॉइंट होंगे तो हम उसे कहेंगे कार्पोमेटाकार्पल्स जॉइंट, राइट। कार्पोमेटाकार्पल्स जॉइंट हो गए। फिर उसके बाद इंटरफ्लेंजेस, मेटाफ्लेंजेस जॉइंट वहाँ पे होंगे जहाँ पे मेटाकार्पल्स जो है फ्लेंजेस के साथ ज्वाइन करते हैं, फ्लेंजेस के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर आगे चलेंगे हम फ्लेंजेस पे, जब 2 फ्लेंजेस आपस में मिल रही हैं तो फिर इंटरफ्लेंजेस जॉइंट। ये थी हमारी हैंड की एनाटॉमी।
तो यहाँ पर हम अपना जो है समझ लें अपर लिम्स के तमाम पार्ट्स को हमने कवर कर लिया। अब शोल्डर भी हो गया, आर्म भी हो गया, फोर आर्म भी हो गया और हैंड भी हो गया। आज हमने हैंड भी कवर कर लिया। फिर इसके बाद एक पेक्टोरल ग्लैडर अलहदा से बताया गया है जो कि शोल्डर वाली बोन से ही मिलके बना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में याद करवा दूंगी, क्योंकि अभी आपका इसके पोर्शंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स के नेम को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंड एनाटमी आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। आज आप क्या करोगे, हैंड एनाटमी पढ़ोगे साथ के साथ, क्योंकि इसमें डायग्राम्स दिखाएंगे मैंने। आपकी बुक के अंदर जॉइंट्स के बारे में डायग्राम नहीं है, जॉइंट्स के बारे में नहीं है, वो आप यहीं से देख लीजिएगा ताकि आपको जॉइंट्स का अंदाज़ा हो जाए कि जो जॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक, वो आप यहीं से ड्रॉ कर लीजिएगा, यहीं से लेबल कीजिएगा। बुक में जस्ट अपर लिम्ब का पूरे का है, लेकिन जॉइंट्स मेंशन नहीं है, तो जॉइंट्स आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से इसकी तस्वीर बनाओगे जो मैंने आपको लेक्चर दिया है। नेक्स्ट में पेक्टोरल ग्लैडर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। राइट डाउन कीजिएगा आज की डेट डाल के हैंड को, और साथ में तस्वीर ड्रॉ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।